हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर्स इंडिया भारत रोजगार चैनल। इस चैनल पे मैं आपको ऑल ओवर इंडिया के वेरियस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो रिसेंटली अपडेट होती हैं, जो भी नए गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स आते हैं या जो भी रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, उनके बारे में मैं जानकारी देता हूँ। आज मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए एसएससी फेज़ 14 की जो 2026 में अप्रैल में अभी वैकेंसीज़ निकली थी 13 तारीख को, उनसे रिलेटेड डिटेल्स। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एसएससी फेज़ 14 की वेरियस डोमेन्स की जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं। इसमें इस साल एसएससी ने हर फील्ड के बच्चों के लिए कुछ ना कुछ निकाला है, चाहे आप कॉमर्स स्ट्रीम से हो, साइंस से हो, लाइफ साइंसेज से हो, आर्ट साइड से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, आप सबके लिए कुछ ना कुछ इस वैकेंसी में मिलेगा। तो अगर आप देखना चाहते हैं डिटेल्ड एडवर्टीज़मेंट, तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो एसएससी फेज़ 14, और इसको आप सर्च करोगे तो आपके पास ये नीचे पहला लिंक आएगा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का। आप इसको खोल सकते हो क्लिक करके। तो यहाँ पे एक पीडीएफ आएगी जो कि ओपन हो रही है। नेट थोड़ा स्लो है मेरा, तो अब ये ओपन हो जाएगी। हाँ, ये देखिए, जैसे कि ये ओपन हो चुकी है। तो जैसे ये आप देख सकते हो, यहाँ पे डेट्स दी हुई हैं एसएससी फेज़ 14 की एप्लीकेशन से रिलेटेड। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो हैं वो 13 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुकी हैं, और जिसकी लास्ट डेट 4 मई 2026 तक है। लास्ट डेट जो है फ़ी सबमिट करने की और फॉर्म सबमिट करने की, वो है 4 मई 2026 तक। और फ़ी पेमेंट आप लास्ट कर सकते हो मैक्सिमम 5 तारीख तक, मई में 5 मई तक, रात के 11 बजे तक। करेक्शन विंडो जो इस फॉर्म की है वो 11 मई से 13 मई में ओपन होगी। और जो ये एसएससी फेज़ 14 का एग्ज़ाम है, ये आपका जून 2025 में कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है। खैर, यहाँ पे हमारे काम की इतनी ही डिटेल्स थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको वैकेंसीज़ कहाँ से चेक करनी है कि क्या क्या आई हैं। तो आप जैसे ही सेकंड पेज पे आओगे, तो आपको यहाँ ये दिख रहा होगा सेकंड वाला जो पॉइंट है, द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस पोस्ट आर गिवन इन एनेक्स्चर 3। ये वाला जो पॉइंट है, इसमें ये देखिए आपको एक लिंक दिया होगा। आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप इसकी डिटेल वैकेंसी वाले पेज पे पहुँच जाओगे। ठीक है। आप जैसे ये देख सकते हो कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ही ये ऑफिशियल वेबसाइट का होम पेज है। ठीक है। अब आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे सेलेक्ट एग्जामिनेशन में ड्रॉप डाउन से नीचे आना है आपको। और ये देखिए लास्ट में आपको फेज़ 14 2026 सिलेक्शन पोस्ट दिखा रहा है, इस पर क्लिक करना है। और फिर आपको सेलेक्ट रीजन में जाना है। तो अगर आप जैसे सेंट्रल रीजन, जैसे कि आप उत्तर प्रदेश और इन सब रीजन एरियाज़ में वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो आप सेंट्रल रीजन में रहोगे, जाओगे। और जैसे जो लोग महाराष्ट्र साइड से अप्लाई करना चाहते हैं, वो वेस्टर्न साइड में अप्लाई कर सकते हैं, ये वेस्टर्न रीजन है। जो कोलकाता साइड और नॉर्थ ईस्ट साइड से हैं, वो लोग ईस्टर्न जोन में अप्लाई कर सकते हैं, रीजन में। ऐसे ही यहाँ पे आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग आप रीजन्स सेलेक्ट करके आप वैकेंसी की डिटेल्स जान सकते हो। ठीक है। तो जैसा कि मैं सेंट्रल रीजन से बिलोंग करता हूँ, तो मैं आपको सेंट्रल रीजन से एग्जांपल देता हूँ। ठीक है। आप सेंट्रल रीजन सेलेक्ट करके सर्च पे आपने गए, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे सेंट्रल रीजन में कुछ वैकेंसीज आई हुई हैं। तो जैसे कि ये आप देख सकते हो, स्टोर कीपर की ग्रेड 2 की वैकेंसी है। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल जाननी है, तो आप यहाँ पे एक आई बटन दिया हुआ है, आई बटन पे क्लिक करोगे। आई बटन पर क्लिक करके आप यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स और ये सब देख सकते हो। ठीक है। जैसे कि इसमें लेवल ऑफ एग्जामिनेशन क्या आएगा, 10+2 का आएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जैसे मांगी गई है 10+2, और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड, और 3 साल का एक्सपीरियंस इंजीनियरिंग या फिर साइंटिफिक स्टोर हैंडलिंग में। ठीक है। और यहाँ पे आपकी एज लिमिट वगैरह दी हुई है, 18 से 27 साल के लोग भर सकते हैं। किस टाइप की पोस्ट है, ग्रुप सी। ठीक है। तो जो भी लोग एलिजिबल हैं वो इसके बाद इसके लिए अप्लाई कर सकते हो पोस्ट कोड से। ठीक है। पोस्ट कैटेगरी नंबर और ये एडवर्टीजमेंट नंबर से आप अप्लाई नाउ पे जाके अप्लाई कर सकते हो। और ऐसे जूनियर इंजीनियर के लिए आप चेक कर सकते हो, मतलब आप जिस भी रोल के लिए इंटरेस्टेड हो, आप ऐसे यहाँ पे सेकंड पेज, थर्ड पेज में भी जाके आप वैकेंसीज देख सकते हो। काफ़ी वैकेंसीज आई हुई हैं। तो जो भी दोस्त इंटरेस्टेड हैं अलग अलग फील्ड के, उन सब के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ जॉब वैकेंसीज आई हैं। चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, इंजीनियरिंग से करते हो, आर्ट से बिलोंग करते हो। ठीक है। तो ऑलमोस्ट सब फील्ड्स के बच्चों के लिए यहाँ पे आई हुई हैं जॉब वैकेंसीज़। और हर रीजन में आई हुई हैं, जैसे आप सेंट्रल रीजन, कर्नाटक, केरल रीजन, मध्य प्रदेश रीजन, ईस्टर्न रीजन, ये सारे रीजन्स भी इसमें दिए गए हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो ऐसे इसमें जाके अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए आपको वही जो पीडीएफ फर्स्ट ये वाली खोली थी मैंने, आप इसको चेक करोगे, नीचे इसमें दिया होगा कहीं ना कहीं अप्लाई नाउ का फॉर्म। तो जैसा कि आपको अप्लाई करने के लिए मैंने बताया कि स्क्रॉल डाउन करोगे आप नीचे, तो आप पेज नंबर 13 पे जाना।
आपको पेज नंबर 13 पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलेगा इस पीडीएफ के। ठीक है, ये जो 11th वाला पॉइंट है, ये देखिए हाउ टू अप्लाई का यहाँ पे आपको पॉइंट मिलेगा, पॉइंट नंबर 11 है जो कि। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे द एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ओनली इन ऑनलाइन मोड आइदर एट द वेबसाइट ऑफ एसएससी एचक्यू, और यहाँ पे एक लिंक दे रखा है, और या फिर थ्रू माई एसएससी मोबाइल एप्लीकेशन। तो मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू तो मुझे लगता है कि बहुत कम ही लोग अप्लाई करते होंगे, तो मैं आपको जो लिंक से जो बेसिक तरीका है मैं उसके बारे में बता देता हूँ। आप इस लिंक पे क्लिक करोगे https://sc.gov.in वाले पे, तो आप इस पेज पे पहुँच जाओगे और आपको यहाँ पे देखिए अप्लाई का ऑप्शन आ रहा होगा। ठीक है, वैसे मैं बता दूँ कि आपको कोई भी अपडेट्स चाहिए हो इस पोस्ट से रिलेटेड, तो यहाँ पे कुछ और अपडेट्स भी एसएससी ने जारी कर रखी हैं, जैसे कि कैंसिलेशन ऑफ पोस्ट ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया MO माइंस एडवर्टाइज्ड अंडर फेज़ 14। ठीक है, तो जैसे कि कोई एक ये पोस्ट कैंसिल की गई है जो निकली थी आपकी इस फेज़ 14 में। ठीक है, तो आप इसके बारे में भी पढ़ सकते हो। तो ठीक है, ये एक बेसिक वो जानकारी हो गई। अब आते हैं वापस अप्लाई वाले पोर्शन पे। तो ये देखिए आपको ये अप्लाई करने का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। ये देखिए सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन 2026 ये दिया हुआ है। आप यहाँ पे जाओगे अप्लाई वाले सेक्शन पे। ठीक है, अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया तो आप पहले यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे जाके रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, अगर आप न्यू कैंडिडेट हो तो आप यहाँ पे अभी आपका ये रजिस्ट्रेशन पेज खुल जाएगा। आप यहाँ पे डिटेल्स वगैरह कंटिन्यू करके फिल करके रजिस्टर कर सकते हो। उसके बाद जब आप एक बार रजिस्टर कर लो तो दोबारा से आपको लॉगिन करके फॉर्म फिल कर देना है। थोड़ा नेट मेरा स्लो चल रहा है अभी, जैसे कि ये पेज खुलता है तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आपने एक बार जब रजिस्टर कर लोगे तो वापस ये अप्लाई नाउ पे आके ये अप्लाई पे जाओगे, तो ये देखिए यहाँ पे लॉगिन करने की डिटेल्स आ रही है, कैंडिडेट लॉगिन। आप यहाँ पे लॉगिन करोगे डिटेल्स डाल के और फिर आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका अप्लाई करने का मेथड। ठीक है, अब आपको मैं और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता दूं। जैसा कि ये आपका पेज नंबर 13 के आसपास अप्लाई नाउ का ऑप्शन आपको मिल गया। अब आपको यहाँ पे बता देते हैं कि फ़ीस क्या लगेगी इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो जो अप्लाई करना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स उनके लिए देखिए यहाँ पे उसी 11 पॉइंट के नीचे अप्लाई नाउ वाले पॉइंट नंबर 12 में एप्लीकेशन फ़ीस के रिगार्डिंग डिटेल्स दे रखी हैं। तो जो फ़ीस पेएबल है एसएससी फॉर्म के लिए वो 100 रुपीज़ है। ठीक है, और ये फ़ीस जो है वो केवल जनरल कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई होगी। ठीक है, और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। और जो बाकी वुमेन कैंडिडेट्स हैं या फिर जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट्स, या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या स्टूडेंट जो पीडब्ल्यूबीडी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ कैटेगरी के थ्रू फॉर्म फिल कर रहे हैं, या एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी के थ्रू फिल कर रहे हैं, उनकी कोई भी फ़ीस नहीं लगेगी, उनकी ज़ीरो फीस है। दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ द फीस। ठीक है, ऑनलाइन फीस कैन बी पेड बाय कैंडिडेट्स अप टू 5 मई तक है। ठीक है, इसकी लास्ट डेट 2026। तो आप कोशिश करो कि आप पहले ही जितना जल्दी हो सके फॉर्म फिल कर लो लास्ट में। तो जिससे सर्वर की इशू की या किसी वजह से आपका फॉर्म ऐसे फिल हो ना हो पाए, उससे बचने के लिए आप थोड़ा पहले ही रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन प्रोसेस फुलफिल कर लेना। और आप यहाँ पे वैसे तो मैं कहूँगा कि आप एक बार खुद भी पूरी पीडीएफ के को गो थ्रू कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी पीडीएफ है, तो मैं इसमें आपको एक एक चीज़ नहीं बता सकता हूँ। पर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं वो आपको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। तो जैसे एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड, अप्लाई करने के प्रोसेस से रिलेटेड और फीस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और आप ध्यान में रखिएगा कि एज लिमिट एज ऑन 1 जनवरी 2026 के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको देखना है अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज का। तो जो भी बच्चे अप्लाई करने जा रहे हैं उनको सबसे पहले ये कहूँगा कि जब आप लोग अप्लाई कर रहे हो तो आप उस पोस्ट के बारे में, जैसा मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में कि पोस्ट की डिटेल्स जहाँ पे दे रखी हैं, वहाँ पे आप उसमें एज रिक्वायरमेंट चेक कर लेना। और जिस पोस्ट में 18 to 25 ईयर्स की रिक्वायरमेंट है तो उसमें देख लीजिएगा कि ये जो रिमार्क्स हैं ये फुलफ़िल हो रहे हो। और जिस पोस्ट में 18 to 27 ईयर्स की एलिजिबिलिटी हो उसमें कैंडिडेट की मस्ट हैव बॉर्न कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2 जनवरी 1999 एंड नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2008। तो ये चीज़ें फुलफ़िल हो रही हों, अदरवाइज़ आपका फॉर्म जो है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो एक एज से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखने वाली है, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट एज आपको मेंशन कर रखी है उन्होंने कि इतनी ही एज चाहिए।
तो ठीक है, और जो आपको एज रिलैक्सेशन वगैरह मिल रहा है उसके बारे में भी डिटेल है कि जैसे SC ST कैटेगरी को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, OBC को कैटेगरी को 3 साल का, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ को 10 ईयर्स का है, ठीक है, और ऐसे बाकी सबका भी दे रखा है कितना कितना एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो आप ये सब भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो अगर और भी कोई अपडेट आती है इससे, SSC के फेज़ 14 के जो एप्लीकेशन फॉर्म है, या फिर कोई वैकेंसी ऐड होती है इसमें या डिलीट होती है, रिमूव की जाती है, तो मैं उसके बारे में अपडेटेड वीडियो बनाता रहूँगा। तब तक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, जिससे आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम या कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है जॉब से रिलेटेड, इंटर्नशिप से रिलेटेड, ताकि आप उसके लिए अप्लाई कर सको और किसी आप अच्छी जगह पे खुद को पोजीशन कर सको और कुछ अच्छा एक्सपीरियंस गेन कर पाओ अपने कैरियर के लिए। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच।